अब वापस लौटते हैं कोरोना पर। 8 मार्च यानी 4 महीने और 19 दिनों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका में एक दिन में 1,08,000 नए मामले दर्ज हुए और अमेरिका ने इसी के साथ कोरोना के प्रतिदिन औसत मामलों में भारत को पीछे छोड़ दिया। यानी भारत अब वापस नीचे आ गया है कोरोना के मामलों में और अमेरिका फिर से वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। अमेरिका में इस समय प्रतिदिन औसतन 63,000 मामले दर्ज हो रहे हैं, जबकि भारत में पिछले एक हफ्ते में प्रतिदिन औसतन मामले लगभग 38,000 हैं। लेकिन अभी नया जो आंकड़ा आया है उसमें भी भारत अब 42,000 पर पहुंच गया है। यानी भारत में भी अब आंकड़ा, ये जो केसेस की संख्या है, तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के इस नए ट्रेंड ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि अचानक मरीजों की संख्या बढ़ना अमेरिका में कोरोना की चौथी लहर का भी संकेत हो सकता है। हम तीसरी लहर पर बैठे हैं और अमेरिका चौथी लहर पर, एक लहर आगे है हमसे। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में वहां संक्रमण के मामलों में 170% की वृद्धि हुई है। आबादी के लिहाज से अमेरिका दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। हालांकि भारत के सामने तो उनकी आबादी कुछ भी नहीं है। अमेरिका की कुल आबादी लगभग 33 करोड़ है, यानी हमसे 100 करोड़ कम। बड़ी बात यह है कि इन 33 करोड़ लोगों में से लगभग 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। यानी आधी आबादी, 50% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है अमेरिका में, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। अब पॉइंट यह है, जब अमेरिका अपनी आबादी के इतने बड़े हिस्से को वैक्सीन दे चुका तो वहां नए मामलों में कोरोना की चौथी लहर का ट्रेंड क्यों दिख रहा है? तो इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह है राजनीतिक, दूसरी है सामाजिक। राजनीतिक इसलिए क्योंकि नई रिपोर्ट्स मानती हैं कि अमेरिका में मास्क हटाने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया और इसके पीछे वहां के नेताओं और नागरिकों का दबाव था। अमेरिका ने पिछले दिनों वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए मास्क लगाने की शर्त हटा ली थी और यह फैसला ऐसे समय में लिया जब इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार था भी नहीं। तब जब अमेरिका में पिछले साल चुनाव हुए तो मास्क एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। उस समय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मास्क का विरोध कर रहे थे और जो बाइडेन ने यह वादा किया कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो वो अमेरिका में मास्क को सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर देंगे। और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा हुआ भी। लेकिन जो बाइडेन मास्क के खिलाफ हुए प्रदर्शनों का दबाव ज्यादा दिन झेल नहीं पाए और CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मास्क की अनिवार्यता को वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन अब अमेरिका मान रहा है कि यह फैसला उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फाउची ने कहा है कि अमेरिकी सरकार वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए भी मास्क पहनने को अनिवार्य करने के बारे में अब विचार कर रही है। अमेरिका में कोरोना की चौथी लहर का दूसरा कारण सामाजिक है। अमेरिका ने भले ही अपनी लगभग आधी आबादी को वैक्सीन दे दी हो, लेकिन वहां अब भी बहुत से लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते। टेक्सास यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में 22% लोग खुद को एंटी वैक्सर्स मानते हैं, यानी वैक्सीन का विरोध करने वाले। वैक्सीन का विरोध करने वाले ये लोग वहां की 2 प्रमुख पार्टियों के बीच बंट गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के 49% पुरुष समर्थक खुद को एंटी वैक्सर्स मानते हैं, जबकि 34% महिला समर्थक वैक्सीन के विरोध में हैं। इसी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी के 14% पुरुष समर्थक वैक्सीन विरोधी हैं और 6% महिला समर्थक जो हैं वो वैक्सीन के खिलाफ हैं। तो हमें अपने देश की व्यवस्था में तो बहुत कमियां नजर आती हैं। हम बार बार अपने देश की सरकार को दोष देते रहते हैं। हमारे देश में भी वैक्सीन को लेकर और कोविड को लेकर बहुत राजनीति हो रही है और आरोप लगते हैं कि हमारे देश की सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन जिन लोगों को अमेरिका पर पूरा भरोसा है, जो लोग अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं, जो लोग हर चीज़ अमेरिका को देखकर ही करते हैं, आज उन्हें अमेरिका का हाल देखना चाहिए, अमेरिका की वैक्सीन का हाल देखना चाहिए, अमेरिका के लोगों का हाल देखना चाहिए और उन्हें यह भी देखना चाहिए कि अमेरिका की सरकार और वहाँ के नेता ऐसे समय में कैसा व्यवहार कर रहे हैं।